नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। बीते एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं को आज बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। साथ ही लंबे समय से चल रही मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और यूके SSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी को लेकर युवाओं का कहना है कि ये फैसला उनके संघर्ष की जीत है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कदम से सच्चाई भी सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि पारदर्शिता और न्याय से कोई समझौता नहीं होगा। अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज़ को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज़ सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो SIT की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको CBI की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार युवाओं के बीच में पहुंचे, बेरोजगार संघ के बीच में पहुंचे, युवाओं से बातचीत की और करीब आधा घंटा तक जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात की और CBI जांच की संस्तुति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कटवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने CBI जांच की संस्तुति इसमें कर दी है, अब CBI जांच होगी, कितने संतुष्ट आप इस फैसले से हैं? एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज प्रदेश के युवाओं के लिए लिया गया है। देखिए, काफी अच्छा लगा कि राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने युवाओं को संबोधन किया। हमने पहले ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था खुद आज जो है, लेकिन इसमें युवाओं की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि युवा उनको सड़क पर लाए। और हमारी इसमें बेसिकली सबसे पहली मांग जो ये थी कि प्रदेश के युवाओं की मांग थी, उनके अभिभावकों की मांग थी। हमें इतने फोन आ रहे थे कि भाई इस प्रदेश में CBI कब आएगी, और आज उन्होंने इसकी संस्तुति जो है एक तरह से दे दी है। खुद बेरोजगार संघ के लेटर पर उन्होंने लिख के दे दिया है कि मैं इसकी संस्तुति देता हूँ और आदेश भी उन्होंने जारी कर दिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो परीक्षा हुई है 21 सितंबर की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, वो परीक्षा तत्काल निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री जी का इसमें ये कहना है कि ये परीक्षा अब उनके जो अंडर से वो निकल चुकी है। मतलब अब ये परीक्षा 2 जगह है, 2 जगह इसकी जांच चल रही है, एक SIT पर चल रही है और एक जो रिटायर्ड न्यायाधीश है ध्यानी जी, वो इसकी जांच कर रहे हैं। अब इन दोनों में से एक कोई भी लिख देगा कि इस परीक्षा को जो है निरस्त किया जाता है तो परीक्षा भी तत्काल निरस्त होनी है, क्योंकि इसमें जो नकल रोधी कानून क्लॉज है उसमें क्लॉज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आता है तो ये परीक्षा निरस्त की जाएगी। हम अभी ध्यानी जी से भी मिलकर आ रहे हैं, जो एक तरह से जो जांच के अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, तो हाँ उनकी निगरानी में ये जांच हो रही है। तो वो सारी चीजें हमने वहां पर रखी हुई है। तीसरी जो डिमांड थी कि इस प्रदेश में जो युवा है, जो धरने पर जाते हैं, जो प्रदर्शनों पर जाते हैं, जो आंदोलनों पर जाते हैं, उन सभी के मुकदमे वापस लिए जाएं, और आज वही हुआ है। उन प्रदेश के तमाम युवाओं के मुकदमे जो है वापस लिए जाएंगे, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से कर दी है। अब आगे बेरोजगार संघ का क्या रुख रहेगा? क्या अब धरना जो समाप्त हो जाएगा या आगे और भी कुछ मांगे हैं जो आप सरकार से चाह रहे हैं कि और भी मांगे पूर्ण हो? देखिए, और एक मांग जो हमने रखी है वो ये है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा वो निरस्त होनी चाहिए किसी भी हाल में, तो उसको वो निरस्त करवा रहे हैं। और दूसरी मांग ये है कि जो सिपाही लेवल की भर्ती है, वो सिपाही लेवल की भर्ती को जो है तत्काल उसमें जो उम्र सीमा वो 18 से 28 की जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पहले इन मांगों को आप छात्रों को बता दीजिए,
कि इसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बाद आप ये जो नियमावली है सिपाही की इसके पास मेरे पास मिलने आइए और वो मांग हम पूरी करवा देंगे, ऐसे जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। ये तो हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल और साफ तौर पर इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का फैसला काफी सराहनीय है और एक बड़ा फैसला उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए है और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री खुद जो है चलकर युवाओं के बीच में पहुंचे, धरने और प्रदर्शन पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने युवाओं की मांगों को भी माना है। युवाओं के सभी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, इस तरीके की बात भी कही और सीबीआई जांच की संस्तुति भी इस मामले में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कर दी गई है। तो एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश वासियों के हित में लिया गया है, प्रदेश के युवाओं के हित में जो है वो लिया गया है। अब आगे इस मामले में किस तरीके से जांच होती है, आगे किस तरीके से इस पर कार्य होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे और 8 दिनों से लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या कुछ उनकी ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जिस तरीके से अब सीएम धामी ने कहा कि इस पूरे पेपर लीक मामले की जो जांच है सीबीआई के द्वारा की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की अगर बात की जाए तो बीते एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका, बेरोजगार युवा धरना दे रहे थे, परेड ग्राउंड पर बैठे हुए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे और जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया तो तब से ही लगातार उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इसी के साथ साथ ही जो है सीबीआई जांच के साथ साथ उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। प्रमुख मांगे थे, इसके साथ ही युवाओं पर मुकदमे होते हैं, कई बार उन मुकदमों को वापस लेने के बाद बात की वापस की जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से मामला स्थापित रहा था वैसे पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी प्रदर्शन में पहुंचे हो। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है चलकर युवाओं के बीच में पहुंचे और युवाओं से उन्होंने संवाद भी किया, बातचीत भी की और कई मांगों पर जो है सहमति बन गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो युवा मांग कर रहे थे, प्रदेश कई लोग मांग कर रहे थे जांच की मांग, उसकी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी। इसी के साथ ही जो युवाओं पर मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को भी वापस लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। इसी के साथ ही युवाओं ने एक चीज वो कही कि इसमें जो है जो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब मामला ये एसआईटी का है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जो है जांच सौंपी गई है, या तो एसआईटी इसमें वो करेगी या फिर जो रिटायर्ड जज है हाईकोर्ट के उनकी निगरानी में जांच एसआईटी कर रही है, या फिर वो परीक्षा को रद्द कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो चला है और युवाओं के हित में एक फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, जिसमें जो है सीबीआई जांच की जो मांग युवा कर रहे थे उनकी मांग को माना भी है और एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि वो लगातार युवाओं के हितों की रक्षा करेंगे, युवाओं के हितों की बात करते हैं और कल भी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी उन्होंने कि जब तक वो जिंदा है तब तक युवाओं के हितों के लिए फैसले लेते रहेंगे और ये संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही जो है वो कर दिए थे। एक तरीके से देखा जाए तो कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग अगर युवा कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच की भी जो है वो कराई जाएगी। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये फैसला लिया है इससे युवा काफी खुशी का माहौल है और एक युवा जो है वो एक जिस तरीके से कहा जाए तो एक अटेंशन मिला है कि हाँ भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांग को जो है समर्थन किया, उनकी मांग मानी है। ऐसे में युवाओं में काफी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले में प्रदेश में जगह जगह पर जो है जो लोगों में खुशी भी है और एक तरीके से आप जो है जो युवा मांग कर रहे थे उनकी मांग पूरी हुई है। युवाओं में भी काफी खुशी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना भी जो है वो युवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे और भी इस पर किस तरीके से चीजें होती हैं, जांच किस तरीके से होती है, वो तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने आप को जो है साबित किया है, जिस तरीके से लगातार वो चाहे नकल विरोधी कानून हो या फिर अन्य जो कानून लाए गए उसके साथ ही जो तमाम चीजें जो फैसलों के लिए मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जो है वो लिया है। जी बिल्कुल अरुण सानी जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आगे कार्रवाई किस तरीके से होती है और जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी और इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निर्णय देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूके SSS की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राज्य में युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
इसी कड़ी में छात्र और युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और सरकार उनकी भर्ती और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई जांच के दौरान भर्तियां रद्द हो सकती हैं, जिससे तैयारी कर रहे युवाओं को नुकसान होगा और ये उनके भविष्य के लिए अभिशाप भी साबित होगा। मैंने पहले कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, उत्तराखंड राज्य के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो मेहनतशील हैं, वो जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के निर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं और सरकारी भर्तियां जो नौकरियों के लिए हो रही हैं उसमें वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके हितों के साथ हर दम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा उनके साथ खड़ी है। लेकिन उत्तराखंड राज्य की एक अपनी एक महत्व है पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ का हर नागरिक, हर बच्चा राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। राष्ट्रवाद की भावनाएं उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अगर किसी आंदोलन में भगवा को जलाने की बात करें, जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अगर वहां पर टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, तो ये कहां, ये उत्तराखंड का छात्र नौजवान साथी कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, वो इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विधानसभा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसी के चलते बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा और सचिवालय जनता से मिलने और सरकारी कामकाज के निरंतर संचालन का स्थान है। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोज़मर्रा का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूँ, आम जनता से मिलूँ, सामान्य जनता से मिलूँ और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करूँ। युवाओं के घर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये रथ 125 दिनों तक राज्य के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थियों को त्वरित सेवा दी जाए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित एडवांस इन पंचकर्म कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल और पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसी को लेकर राज्यपाल ने कहा कि आज का समय आयुर्वेद का है और आधुनिक तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसे जोड़कर समाज में क्रांति लाई जा सकती है। मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत ही अच्छा लगा, सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पंचकर्मा 2025 का 2 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सेमिनार के अंदर में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे संकल्प क्या हैं और पूरी मानवता और पूरी दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, इसके बारे में बात किया। आज हमने इकट्ठा संकल्प लिया कि जो हमारे आयुर्वेद है इसको किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को किस प्रकार अच्छा करें और एविडेंस बेस्ड प्रूफ होने चाहिए। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने एक बार फिर परचम लहराया है। प्रदेश के 100 से भी ज्यादा कॉलेजों में हुई वोटिंग में एबीवीपी ने लगभग 80% सीटों पर कब्जा किया। वहीं बीजेपी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवाओं में बढ़ते भरोसे से जोड़ रही है।
एबीवीपी की जीत इस प्रदर्शन के बावजूद युवाओं के मुख्यमंत्री पर धामी पर भरोसे को भी दर्शाती है। जो कल हमारे राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनका चुनाव हुआ है। अध्ययनरत सब तो समझ रहे होंगे, जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, महाविद्यालयों में जा रहे हैं, और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था, और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं, उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है, उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है, उसको छात्रों ने अपनाया। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम भी प्रतिबद्ध हैं इससे। निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी और सरकार गदगद नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का ये कहना है कि एबीवीपी की जो जीत हुई है, जो परचम एबीवीपी ने पूरे प्रदेश में लहराया है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व पर युवाओं का भरोसा है। और युवाओं का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जो युवाओं का भरोसा है, ये उस भरोसे की जीत है। इसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कई जो है सरकार और कई राजनीतिक विश्लेषक UKSSC पेपर लीक जो मामला चल रहा है, जिसमें बेरोजगार संघ के द्वारा बेरोजगार युवा धरना दे रहे हैं, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर सरकार की नीतियां, योजनाएं छात्रों तक नहीं पहुंचती, तो फिर ऐसे में छात्र एबीवीपी को क्यों जिताते। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो कामकाज है, वो जनता तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है बड़ी जीत मिल रही है, चाहे वो स्टूडेंट विंग हो या फिर पार्टी हो। तो ऐसे में अब जो UKSSC पेपर लीक मामला जो चल रहा है, जिसमें बेरोजगार संघ और युवा धरना दे रहे हैं, उसका एबीवीपी की जीत पर से उस धरने पर कितना असर पड़ता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो विपक्ष के जो आरोप हैं, उन आरोपों को युवाओं ने जो है नकारने का काम इस चुनाव के जरिए किया है। तो ऐसे में अब जो धरना प्रदर्शन प्रदेश में के कोने कोने में चल रहे हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने NHAI और हंस फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत टोल प्लाजा बहादुराबाद पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 100 ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई और विशेषज्ञ चिकित्सकों और उनके साथ ही परामर्श एवं उपचार संबंधी सुझाव भी दिए गए। साथ ही परिवहन यहाँ पर कर अधिकारी वरुण सैनी ने बताया कि इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और चालकों की स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकना है। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट को उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं, गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कितनी अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदी के बीच में जो मलबा आता है, तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी, और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी।
जो हमारी मसूरी से कनेक्टिविटी कटी रही, थानों से कनेक्टिविटी कटी रही, सहस्त्रधारा से हमारी कनेक्टिविटी कटी रही, उसका वही परिणाम है। तो हमको यहाँ पर साइंटिफिक जो है माइनिंग करनी होगी, चैनलाइजेशन करना होगा, ड्रेजिंग करनी होगी, तभी हमारे गांव सुरक्षित रहेंगे और तभी हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने प्रदेश के 58 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया है, लेकिन एनएसयूआई ने इस घोषणा पर आपत्ति जताई है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 34 कॉलेजों में अध्यक्ष पद जीता है और 18 कॉलेजों में निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। साथ ही उन्होंने एबीवीपी से आग्रह किया कि 58 कॉलेजों में जीतने वाले अपने सभी प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करें ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उनका दावा सही है या फिर झूठा। देखिए, कल विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आंकड़े प्रेषित किए गए। उन्होंने कहा कि हमने 58 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव जीते हैं। तो उसके बाद से हमने एक सूची तैयार करी है जिसमें हम दावा कर रहे हैं और हम सार्वजनिक कर रहे हैं कि हमने 34 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष एनएसयूआई के जीत के आए हैं और 18 महाविद्यालयों में निर्दलीय छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष जीत के आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद भी ऐसे ही अपनी 58 छात्र संघ अध्यक्षों की सूची जारी करे और वो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि उन्होंने सिर्फ ये हवा में आंकड़े प्रेषित किए हैं और उसी के माध्यम से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी पूरे सोशल मीडिया और अपनी नेटवर्किंग साइट में दिखा रहे हैं कि 90% महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद का परचम लहराया है, जो कि सरासर निराधार है और झूठ है और एनएसयूआई का पुरजोर विरोध करती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरों के साथ।